तो अब स्टैंडर्ड 8 और एक्सरसाइज हम करेंगे 2.2। तो इसका पहला समय अब आपको किताबें मिल गई हैं तो मुझे भी समझाने में आसानी रहेगी। अब स्टेटमेंट मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहला समय है लिखा, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करिए। आपने करना यहाँ पर एक संख्या आपने x मान लेनी है, जैसा उन्होंने स्टेटमेंट में कहा वैसा ही आपने करना है। तो आपने करना है माना संख्या, माना संख्या, ये संख्या जो है आपने x मान ली। अब जैसे अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख देना आपने, पहला सम में समझा रहा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इसमें क्या लिखा है कि अगर किसी संख्या से कोई संख्या x है, इससे 1/2 घटाने पर, वो घटा दिया मैंने, -1/2 बनने वाले परिणाम को 1/2, ये जो परिणाम बना है इसको कितने से गुणा करने, 1/2 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है, 1/8। अब आगे आपने इसको हल कर देना। देखो क्या बना, ये 1/2 से आप अंतर गुणा कर दो, ये हमारे पास क्या बना, या तो नहीं, अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसमें। तो ये बन गया 2 से, या तो इसको सोल्व कर लो, इसका एलसीएम लेकर इसको हल कर लो। तो देखो पहले इसको हल करो, ये 1/2 आप ऐसे ही रहने दो, ये बन गया हमारा, यहाँ पर 2 एलसीएम आ गया। तो देखो 1 और 2 का 2 एलसीएम आ गया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्या बचा 2, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x। अब आगे ये माइनस है, माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया कितना बना, 1 आ गया। 1 को इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया 1, तो ये बन गया हमारा 1/8। आपने करना कि आप उनको इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट के बाद जो भी होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा, ये बना हमारा 2x - 1/4 इक्वल टू 1/8। आप क्या करो, 4 को इधर ले जाओ या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना, 8 से किया, आपको कंफ्यूजन होने पहले आप ब्रैकेट लगा लो, 2x - 1 इक्वल टू 4 बन गया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16x माइनस 8 को 1 से किया 8 इक्वल टू 4। अब आप क्या करेंगे, 16x, अब x वाला इधर रखेंगे, बिना x वाला तो आपको पता है जो बराबर से इस साइड जाएगा उसका चिन्ह बदल देंगे, और इस साइड से इस साइड आएगा उसका चिन्ह भी हम बदल देते हैं। तो x का यही है, हमने यहाँ रखा, ये अपनी जगह है तो उसका चिन्ह नहीं बदलेंगे हम। अब बिना x का ये है 4, ये भी अपनी जगह है, इसका चिन्ह भी नहीं बदलेंगे। अब -8 जो है वो यहाँ गया तो इसका चिन्ह क्या करेंगे, हम बदल देंगे, तो +8 हो गया। ये हो रहा है 16x, अगर दोनों ये प्लस में है तो क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, 4 और 8 12। तो x कितना आ गया, 12/16। अब इसकी कटिंग आप कर सकते हैं, 4 से 3 और 4, तो ये x कितना आ गया हमारे पास 3/4। तो ये हमारा सम हो गया। इंग्लिश में हम लिखना चाहें, हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, आपने यही लिखना है, लेट नंबर इक्वल टू x, ये आपने लिखना, बाकी वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये पहला सम है। उसके बाद अब दूसरा सम है। दूसरे में लिखा है कि एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। हम क्या करेंगे, वैसे ही चौड़ाई से 2, हम क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, माना चौड़ाई, इंग्लिश में लिखेंगे लेट ब्रेड। तो माना चौड़ाई कितनी है इसकी, हम चौड़ाई मान लेते हैं x। अब लंबाई कितनी होगी, उन्होंने क्या लिखा है, लंबाई जो उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो लंबाई कैसे निकालेंगे हम, इसके चौड़ाई के दुगने से, तो इसका दुगना, दुगना का मतलब हुआ 2 से गुना, कितना मीटर अधिक है 2, तो इसमें 2 जोड़ देंगे, कम लिखा होता तो माइनस करना था हमने, इसमें लिखा 2 मीटर अधिक है, तो ये इसकी चौड़ाई बनेगी। आगे क्या लिखा, इसका परिमाप दिया है, तो आयत का हमारे पास परिमाप दिया है, आयत का परिमाप
तो देखो सम वैसे ही है, कितना दिया 154। इंग्लिश में लिखेंगे, चलो इंग्लिश में बाद में लिख दूंगा, कुछ मिटाने वाला होगा तो ये मीटर दिया जाता है। तो हमें पता है आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होता है। लेंथ इसको बोलेंगे, लंबाई को बोलेंगे, और ये चौड़ाई को हम बी, क्या लिख देता हूँ मैं इसको बी लिखेंगे। तो ये दिया है हमारे पास 150। अब क्या है, 2 दोनों साइड है तो 2 से दोनों साइड डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड कर दिया, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, 2 से डिवाइड किया, तो ये बना हमारा l प्लस बी इक्वल टू, यहाँ 2 से डिवाइड कर, 2 से किया तो ये 2 कट गया, ये करेंगे तो ये 7 l की वैल्यू लिख दो यहाँ पर, l कितना है यहाँ पर 2x प्लस 2, और b कितना है हमारे पास, ये x है, इक्वल टू 77। हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये x और ये x, 2x और इसके साथ कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, 2 और 1 3x बन गया, 3x प्लस 2 इक्वल टू 77। हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको मैं आगे उस साइड सम को सोल्व करता हूँ। हम क्या करेंगे, x वाला इधर रखेंगे, 3x इक्वल टू 77, 2 को ले जाएंगे -2, तो 3x इक्वल टू ये कितना बच गया हमारे पास 75। तो यहाँ पर x कितना बना हमारे पास, जो ये होता है ये इसको इससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये बना हमारा कटिंग की तो 25, ये बन गया 25। अब हमारी लेंथ कितनी है, मैं ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ जो है हमारे x है, x की वैल्यू आ गई 25, तो 25 मीटर। अब लेंथ कितनी बनी, लेंथ जो है उसकी यहाँ पर आप x की वैल्यू भर दो, x की 2x प्लस 2 है, हम क्या करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे 25 प्लस 2, तो ये बना 50 प्लस 2, ये बन गया 52 मीटर। तो ये इसकी लेंथ आ गई। आगे क्या पूछा हमने, बस ये निकालना लेंथ और ब्रेड्थ, तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ आ गई। अगर आपने इंग्लिश में लिखना है तो क्या करेंगे आप, इसको लिखना लेट ब्रेड्थ, और यहाँ पर लिखेंगे लेंथ। चलो मैं लिख देता हूँ, L इक्वल टू ये, यहाँ आयत का परिमाप लिखा है तो क्या लिखा है आपने, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ऐसे लिखना आपने, फिर उसके बाद उसको ऐसे सोल्व कर देना, तो बी जो है इसकी ब्रेड्थ है तो 25 बन गई, लेंथ जो है इसकी 52 मीटर आ गई। इसके बाद आपको तीसरा और चौथा सम जो है आप खुद करेंगे, मैं आपको 5वां सम समझाऊंगा क्योंकि सेम है, आपने कर लेने हैं, नहीं सोल्व होंगे तो आपने अगले दिन जो है वो मुझसे पूछ लेंगे या फोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो 5वां सम है, दो संख्याओं में अनुपात दिया है 5:3, यदि उनमें अंतर 18 का है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, जो अनुपात में है उसी को मान लेंगे। हम क्या करेंगे, ये सब नंबर मैं 5वां आपको समझा रहा हूँ। हमारे पास दिया है कि अनुपात दिया है हमारे पास 5:3, तो इसका मतलब एक संख्या, इनके साथ कोई ना कोई नंबर होगा जो कटिंग हो रही है। हम लिखेंगे माना एक संख्या ये हमने मानी, इसके साथ ये 5 है तो 5 के साथ x लगा देना। दूसरी संख्या कितनी बनी, दूसरी संख्या क्या बनेगी, तो क्या बने, अगला 3 है तो 3x, इसमें अंतर दिया है, अंतर कितना दिया, 18 दिया है। अंतर का मतलब होता है माइनस, तो बड़े में से आपने छोटा माइनस करना, तो बड़े में जो आपको पता है ये 5 बड़ा ही होगा, 3 छोटा है, तो आपने इसमें माइनस कर देंगे। 5x माइनस 3x इक्वल टू कितना बन गया 18, तो ये इसमें माइनस किया, ये 2x इक्वल टू 18, x कितना आ गया इसका 80/2, 2 से कटिंग होगी 9, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 9। आगे क्या लिखा, संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं क्या बनेगी हमारी, अभी तो हमारी x की वैल्यू आ गई, संख्याएं क्या बनेगी, तो हमारी एक संख्या क्या है 5x,
तो यहाँ पर क्या करना, हमने x की वैल्यू भर देनी, 5 मल्टीप्लाई 9 कितना बना 45, 5 9 का 45। दूसरी संख्या जो हमारी क्या है 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 9 कितना बना 27। तो ये इसका क्या आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो सेम सम है, आपने करने हैं। तो इंग्लिश में मैंने लिख दिया कि लेट वन नंबर इक्वल 5x, सेकंड नंबर ये होगा डिफरेंस, अंतर को डिफरेंस बोलते हैं। बाकी वैसे सोल्व किया है, देयरफॉर नंबर्स आर, ये नंबर्स आ गए, तो इसको आपने ऐसे ही लिखना है। अब नेक्स्ट सम है, इसका नेक्स्ट है, तो इसमें सारे सम एक जैसे हैं। अब 6वां सम जो लिखा 3 लगातार पूर्णांक का योग, आपने क्या करना वैसे ही सम जो है सेम लिखना है। 3 लगातार पूर्णांक, 3 लगातार पूर्णांक के लिखेंगे हम, एक लिखेंगे x, दूसरा लिखेंगे x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 2, मतलब गिनती का ही लिखेंगे। तो इनका योग दिया हो तो ये आपने सम खुद करना है, मैं ऐसे समझा देता हूं। योग कैसे करेंगे, इनको जोड़ देंगे, x प्लस 1 x प्लस 2, ये सम नंबर मैं 6 समझा रहा हूँ, इक्वल टू जितना दिया है आपने उतना ही लिख देना है। उसके बाद आपने x की वैल्यू निकालनी है, फिर नंबर निकालेंगे। नंबर कैसे निकालेंगे, फिर x एक नंबर कुछ भी आ गया, मान लेते हैं आपके पास जो है वो 25 आ गया, तो क्या बनेगा, ये 20 आ गया, तो ये x एक 20 आ गया, अगला 21, उसके बाद 22। तो ऐसे जो है आपका 3 नंबर आ जाएंगे, आपने ऐसे ही सोल्व करना है इसको, ये x की वैल्यू आप निकालेंगे। मैं जो है वो अगला सम समझाता हूँ, सेम है, सम नंबर 7 है। इसमें लिखा है कि 8 के लगातार गुणजों का योग, 8 के गुण। अब देखो 8 के गुण जो हो, 5 के गुण जो हो, 6 के गुण जो, तो आपने ऐसे ही लिखना है। आने का नाम माना 8 के 3 लगातार, 3 जैसे लिखा है वैसे लिखना, लगातार गुण। तो देखो सभी जो है वो आपको वैसे लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप, एक x मान लेंगे, दूसरा जो है x प्लस 8 मानेंगे। यहाँ पर 8 के गुण जो लिखा तो 8 लिखेंगे, 5 लिखा होता तो 5 लिखना था, 6 के गुण जो लिखा होता तो 6 लिखना था। तो ऐसे ही अब अगला जो है क्या बनेगा हमारा, x प्लस 8 में से 8 जोड़े 16, ये बन गया आपका। तो आपने ऐसे लिखना है। अगर 5 से होता तो आपने लिखना, एक x लिखना, दूसरा x प्लस 5, ये 5 दूने 10, तो दूसरा अगला x प्लस 10। तो ऐसे ही यहाँ पर एक x प्लस 8, तो यहाँ 8 दूने 16, तो x प्लस 16 बन गया दूसरा। तीसरा इसमें क्या लिखा है, इनका योग दिया हुआ है, इनका योग दिया हुआ है। योग कैसे है, योग दिया है 888। योग का मतलब होता है जोड़, तो इनको आपने जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इक्वल टू 333। अब क्या करेंगे, x 1 2 3, 3x बन गया। अब इनको प्लस करो, 16 और 8 24 इक्वल टू ये बन गया आपके। तो अब 24 जो है आप उधर ले जाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू निकाल रहे हैं, 888 माइनस 24। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, 3x इक्वल टू ये बन गया 4, 8 2 में से 6 और ये 8। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। x कैसे निकालेंगे, तो 8 6 4 अपॉन ये 3 जो नीचे आ जाएगा, तो 3 से कटिंग हो जाएगी, 3 टू द 6 60, ये 3 टू द 6 26, 3 8 द 24, 2 बच गए 3। तो ये एक संख्या आ गई आपके। इसका मतलब आपके जो लगातार तो संख्याएं क्या बनी है आपके, आपने करना है ऐसे ही 8 टू 88। अगले कितने बनेंगे, उसमें कितने जोड़ रहे हैं, 8 जोड़ रहे हैं, इसमें 8 जोड़ दो, अगले बन गए 8 जोड़े 2 9 6। फिर इसमें आ गए तीसरी में, तीसरी क्या बनी, तीसरी आपकी बन गई, इसमें फिर 8 प्लस करेंगे तो ये 304 बन गया। तो ये आपकी 3 संख्याएं आ गई, तो ये आपका आंसर है। तो ऐसे ही आपके अगले सम है वो आपने सम जो है वो खुद करना है। उसके बाद अब मैं आपको सम समझाऊंगा, सम नंबर 9।
तो इसकी भी मैं इक्वेशन लिख दूंगा, बाकी आपने सोल्व खुद करना है। तो ये है सम नंबर हमारा 9। ये जो है आपने खुद करना है। तो ये है हमारा 9। लिखा है राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7। इसका मतलब राहुल पहले दिया है तो राहुल की आयु 5 होगी। एक्स लगाएंगे, उसमें अगर रेशो में दिया हो तो एक्स लिखते हैं और दूसरे की 7x। तो इसका मतलब मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ क्योंकि इंग्लिश में लिखा नहीं है। तो आपने क्या लिखना, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल तो कितनी है, पहला जो है 5 है, 5x। इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ दूसरा हारून है, हारून तो इसके है 7, तो इक्वल टू 7x। अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख देंगे। अब देखो इसमें क्या लिखा है, 4 साल बाद, उसमें लिखा है 4 वर्ष बाद उसकी आयु। अब 4 साल के बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, इसमें 4 साल जुड़ जाएंगे, इसकी में भी 4 साल जुड़ जाएंगे, तो उनकी आयु का अनुपात दिया है 56 वर्ष हो जाएगी। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख दिया, इसमें भी कितने 4 वर्ष जुड़ गए और प्लस इसकी आयु में भी x प्लस 4, टोटल कितना बन गया 56। अब ये आपने सोल्व करना है इसको। 5 7 कितने बन गए 12x प्लस 8 इक्वल टू 56। अब क्या करेंगे, 8 इस साइड ले जाएंगे, 12x इक्वल टू 56, 8 इधर गए माइनस हो गए, 12x इक्वल टू 48। अब क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 48/12, तो ये 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो इसका मतलब प्रेजेंट एज ऑफ राहुल कितनी बनेगी, इसका 5, तो ये कितनी आई 4, 5 4 द 20 ईयर्स बन गई। इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ हारून, तो हारून की कितनी बन गई, ये 7 है तो 7 मल्टीप्लाई 4, 7 4 द 28। इसमें कहीं गलती हुई है, 6 आने चाहिए थे, ठीक है यही बनेगी। तो ये आपका जो है वो सम बन गया। ये जो है वो सम हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे हम